गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति ही सुखदायी है। जो भी भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं, जो भगवान के प्रति समर्पित हैं, अपने आप को भगवान की शरण में हमेशा रखते हैं, उन्हें सुख ही सुख मिलता है। भक्ति से बड़ा सुख और संसार में कुछ भी नहीं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरणन एक उबाधा। जैसे गहरे पानी में रहने वाली मछली अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, सुखी रहती है, उसे ये डर नहीं रहता कि कोई शिकारी आएगा जाल में फंसा लेगा, कोई कष्ट विपत्ति आ जाए, उसे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है और बहुत बड़े ही आनंद पूर्वक वो गहरे पानी में रहते हैं। उसके विपरीत जो भी किनारे में रहते हैं, जो उछल कूद करते रहते हैं, वो कभी भी शिकारी के जाल में फंस जाते हैं या उन्हें हमेशा ये डर रहता है कि कोई देख लेगा, कहीं पकड़े जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। परंतु गहरे पानी में रहने वाली मछली सुखी रहती है। उसी प्रकार जो भी मनुष्य भक्ति में गहरे डूबे रहते हैं, भगवान की भक्ति में अपने आप को डुबाए रखते हैं, ठीक उसी गहरे पानी में रहने वाली मछली के जैसा वे भी सुखी रहते हैं। उन्हें भी किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। इसलिए संत तुलसी कहते हैं, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो होए। ये विचारणीय है कि जो भगवान, जो शक्ति पेड़ों में वृक्षों में रहने वाले जीव जंतुओं को नीचे गिरने नहीं देता, जो उन्हें संभाले हुआ है, जो उन्हें थाम के रखा है, जो उन्हें गिरने नहीं देता, वो हमें भी गिरने नहीं देगा, वो हमको भी हर परिस्थिति में संभाल लेगा। ये अटूट विश्वास रहना चाहिए। जो भी ये अटूट विश्वास रखते हैं कि वो शक्ति भगवान जो सभी जीव जंतुओं का पोषण कर रहा, वृक्ष वनस्पति जीव जंतु कीट पतंग सभी के लिए उनकी सुविधा अनुसार, उनके सामर्थ्य अनुसार उनके रहने लायक आश्रय दिया हुआ है और भोजन की व्यवस्था कर रहा है सभी प्राणियों के लिए। वो हमारा भी व्यवस्था कर लेगा, हमारा भी पेट भर लेगा, हमारे लिए भी भोजन की व्यवस्था कर ही देगा। और जो भगवान, जो शक्ति इस ब्रह्मांड में सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि को गतिमान बनाए हुए हैं, वो भगवान हमारा भी हर काम चला लेगा, वो हमें भी रुकने नहीं देगा, हमारा भी काम रुकने नहीं देगा। ये अटूट विश्वास, ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, कण कण में है, वो हमें देख रहा है, हमारा संचालन कर रहा है। जो इस भरोसे में रहते हैं वो सुखी रहते हैं। इसलिए अपना कर्म, सत्कर्म तो करना ही चाहिए और साथ में अटूट विश्वास ईश्वर पर और भक्ति में डूबे रहने से मनुष्य सुखी रहता है। लोग भगवान को ही भूल जाते हैं। जिस भगवान ने इस धरती पर भेजा, मनुष्य का जीवन दिया, हमको जीव जंतु नहीं बनाया, जिसकी परम कृपा हुई और मनुष्य का ये जीवन मिला, उस भगवान को ही भूल जाते हैं। इससे बड़ा कोई अपराध संसार में है ही नहीं। और वो मनुष्य जो भगवान को भूल जाता है और जब विपत्ति आ जाए, जब कष्ट आ जाए, जब कोई दुख आन पड़े, तो वो भगवान को फिर याद करता है और भगवान को कोसने लगता है, भगवान को गाली देने लगता है कि मेरा ये काम नहीं हुआ, प्रभु ये मेरा काम कर दीजिए। तो सोचने वाली बात है, जो हमारा परम पिता है उसे हम कभी याद ही नहीं किए और अपना काम जब रुक गया, जब कष्ट विपत्ति आ गई, तो भगवान को याद किए, तो भगवान हमारा काम क्यों करेगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि 24 घंटे का समय होता है, दिन रात हर एक व्यक्ति के लिए होता है, 8 प्रहर। और तो उस 8 प्रहर में हम करते क्या हैं? 5 प्रहर धन दे गया, 3 प्रहर गया सोए, 1 प्रहर हरि नाम बिनु मुक्ति कैसे होए। उस 8 प्रहर में से 5 प्रहर यानी 15 घंटे का समय हम अपने काम में लगा दिए। मनुष्य अपने काम में लगा देता है, धंधा करने में, कोई भी काम है, नौकरी है, बिजनेस है या खेती है, कुछ भी काम है, अपने काम में पैसा कमाने के लिए और घर चलाने के लिए, पेट भरने के लिए 5 प्रहर का समय अपने लिए लगा देता है। 3 प्रहर यानी 9 घंटे सो जाता है, आराम कर लेता है। परंतु 1 प्रहर भी भगवान को याद करने के लिए नहीं लगाता। 1 प्रहर तो छोड़िए, 1 घंटे का समय भी, 1 प्रहर में 3 घंटे होते हैं,
तो 3 घंटा तो छोड़ दीजिए, 1 प्रहर छोड़ दीजिए, 1 घंटे का समय भी भगवान के लिए नहीं लगाता। 1 घंटा तो छोड़ ही दीजिए, 15 मिनट 5 मिनट भी भगवान के लिए नहीं लगाता। और जब दुख आ पड़ता है तो फिर भगवान को याद करता है, भगवान को कोसता है। इसलिए संत कबीर कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जो दुख आ पड़ने पर, कष्ट विपत्ति आ पड़ने पर भगवान को याद करते हो, भगवान को गाली देते हो, भगवान को कोसते हो, तो जब सुख होता है, जब सब कुछ ठीक होता है, तो भगवान को क्यों याद नहीं करते। अगर करते, भगवान पर अटूट विश्वास और भगवान से प्रेम, भगवान के समीपता का अनुभव करना, भगवान के पास होने का अनुभव करना, ये सुख देने वाला है, ये हमेशा ही सुख देने वाला है, ये मंगलकारी है।